Welcome to Graduate Guru. We are starting with a new session of the chapter Permutation and Combination. So over here, the first question of this section, that is question number 16. And the question is, find the value of R if, I'll say the first case is 7PR, which is equal to 60 into 7PR minus 3. ये वैल्यू दिया है. दिस इज द फर्स्ट केस. सो विल सी, ये NPR जैसा है तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल. दिस इज इक्वल टू 60 है. अच्छा, ये दो के बीच में कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लीकेशन है. ये हो जाएगा 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस ब्रैकेट में r माइनस 3 एंड ये पूरा टर्म ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा एंड ये हो जाएगा फैक्टोरियल. सो उस हिसाब से ये हो जाएगा 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 60 इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस r प्लस 3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा, प्लस. सो ये हो गया प्लस 3 एंड ये ब्रैकेट में आएगा और ये आ जाएगा फैक्टोरियल के टर्म्स में. तो इतना समझ रहा है, ये 7 फैक्टोरियल और ये 7 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, कैंसिल. ये वाला जो टर्म है वो यहां पे चला जाएगा, ये वाला जो टर्म है वो यहां पे आ जाएगा. सो दिस बिकम 7 प्लस 3, मतलब ये हो जाएगा 10 माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 60 इंटू 7 माइनस r फैक्टोरियल. ये कंडीशन हो गया. सो आफ्टर दिस मैं बोलूंगा अभी 10 माइनस r और 7 माइनस r, समझो अगर r का वैल्यू 0 है तो ये हो जाएगा 10 माइनस 0, तो ये हो जाएगा 10 फैक्टोरियल. 7 माइनस 0 तो ये हो जाएगा 7 फैक्टोरियल. ये दो में बड़ा नंबर कौन सा है, तो मैं बोलूंगा ये नंबर है. सो ये जो बड़ा नंबर है उसको मैं छोटे नंबर के टर्म्स में लिखूंगा. सो इन दिस केस ये हो जाएगा 10 माइनस r, फिर ये हो जाएगा 10 माइनस r माइनस 1, मतलब ये हो जाएगा 9 माइनस r, फिर ये हो जाएगा 10 माइनस r माइनस 2, मतलब ये हो जाएगा 8 माइनस r, फिर ये हो जाएगा 10 माइनस r माइनस 3, तो ये हो जाएगा 7 माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 60 इंटू 7 माइनस r फैक्टोरियल. तो ये और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा. सो अभी 1 2 3, सो आई विल से दिस इज नथिंग बट व्हाट 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स है. ये 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स जिसका प्रोडक्ट 60 हो, तो मैं ऐसा बोलूंगा इसके फैक्टर्स ढूंढेंगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू क्या आएगा 3. सो 5 4 3, ये मेरे 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स है जिसका प्रोडक्ट का आंसर क्या होता है 60. सो आई विल से बाय कंपेयरिंग 10 minus r is equal to 5. So 10 minus 5 is equal to r. So 5 is equal to r हो जाएगा and r is equal to क्या आएगा 5. With this, the first part of the question is done. Now we start with the second part of the question, and second part of the question says it is 9p5 plus 5 into 9p4. तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, it is second part में है 9p5 plus 5 into 9p4. This is equal to 10pr. This is equal to 10pr. अच्छा, अभी 9p5 बोला तो इसको मैं लिख दूंगा 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 5 फैक्टोरियल प्लस ये हो जाएगा 5 इंटू ये हो जाएगा 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 4 का फैक्टोरियल. दिस इज इक्वल टू 10pr. सो इधर मैं लिखूंगा ये है 9 फैक्टोरियल अपॉन ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल प्लस ये हो जाएगा 5 इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल. दिस इज इक्वल टू 10pr. सो इसको मैं लिख सकता हूं एस, ये हो जाएगा मेरा 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस इसको मैं लिख सकता हूं एस 5 इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन 5 इंटू 4 फैक्टोरियल. दिस इज इक्वल टू 10pr.
सो ये वैल्यू लिखा, अब मैं बोल सकता हूँ ये 5 और ये 5 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू, अच्छा ये है 10 PR, तो अभी मैं इसको लिख सकता हूँ 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस R का फैक्टोरियल। अब मैंने अब तक यहाँ पे सिंप्लीफाई नहीं किया था, अब ये टर्म को सिंप्लीफाई किया, सो अब मैं इसको लिख सकता हूँ इट इज 2 into 9 फैक्टोरियल अपॉन क्या आएगा 4 फैक्टोरियल एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू, अब इसको 9 के टर्म्स में लिखा तो ये 10 को भी किसके टर्म्स में लिखूंगा 9, तो 10 into क्या आएगा 9 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस R का फैक्टोरियल हो जाएगा। सो इधर मैं बोलूंगा ये और ये टर्म कैंसिल हो गया, सो ये जो वैल्यू है ये हो जाएगा 10 माइनस R का फैक्टोरियल वैल्यू इज इक्वल टू 10 into 4 फैक्टोरियल अपॉन 2, तो मैं बोलूंगा 2 1 जा और ये हो जाएगा 5 एंड 5 into 4 फैक्टोरियल जो है दिस बिकम्स 5 फैक्टोरियल का वैल्यू एंड ये है 10 माइनस R फैक्टोरियल एंड इधर मैं लिख सकता हूं बाय कंपेयरिंग 10 माइनस R इज इक्वल टू क्या आएगा 5, 10 minus 5 is equal to क्या आएगा R, 5 is equal to R, therefore R is equal to क्या आएगा 5. With this, the second part of the question is also done. We make a note of this two part. Start with the third part of the question now. And third part of the question is, it is 16p R plus 5 is to 16p R plus 5 is to 14p R plus 2 is equal to 480. सो ये वैल्यू, नाउ ये इज टू बोला है, इज टू का मतलब क्या होगा अपॉन, मतलब फ्रैक्शन के टर्म्स में, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 16p R plus 5 अपॉन 14p R plus 2 इज इक्वल टू 480, ये हो जाएगा 16 फैक्टोरियल अपॉन 16 माइनस ब्रैकेट में लिखूंगा R plus 5 एंड ये पूरा टर्म मैं यहाँ पे लिखूंगा फैक्टोरियल के टर्म्स में अपॉन, ये हो जाएगा 14 अपॉन में आ जाएगा 14 माइनस ब्रैकेट में R plus 2 फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू क्या आएगा 480. सो इस केस में मैं यहां पे लिखूंगा इट इज 16 फैक्टोरियल अपॉन 16 माइनस R माइनस 5 फैक्टोरियल अपॉन, ये हो जाएगा 14 फैक्टोरियल अपॉन 14 माइनस R माइनस 2 का फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू क्या आएगा 480. सो ये हो जाएगा 16 फैक्टोरियल अपॉन 11 माइनस R का फैक्टोरियल अपॉन में ये आएगा 14 फैक्टोरियल अपॉन 12 माइनस R का फैक्टोरियल एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू क्या आएगा 480. सो अब इसके बाद आ जाएगा इट इज 16 फैक्टोरियल अपॉन 11 माइनस R फैक्टोरियल, ये डिवाइड जो है अगर मैंने उसको इनटू लिखा तो ये हो जाएगा रेसिप्रोकल, दैट इज 12 माइनस R फैक्टोरियल ऊपर आ जाएगा और 14 फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में आ जाएगा, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 480. सो अब 16 और 14 में, तो 16 फैक्टोरियल अपॉन 14 फैक्टोरियल लिखूंगा, 12 माइनस R फैक्टोरियल एंड 11 माइनस R फैक्टोरियल, तो इसको ये लिख. सो अब यहां पे लिखेंगे इट इज 16 into 15 हो जाएगा into 14 फैक्टोरियल एंड ये हो जाएगा 12 माइनस R, फिर आएगा 12 माइनस R माइनस 1, मतलब ये हो जाएगा 11 माइनस R का फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 14 फैक्टोरियल और ये हो जाएगा 11 माइनस R फैक्टोरियल, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 480 हो जाएगा. सो ये 14 फैक्टोरियल और ये 14 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा
ये और ये टर्म भी कैंसिल हो जाएगा एंड अब मैं बोलूंगा इट इज 12 माइनस आर विच इज इक्वल टू 480 आएगा अपॉन में 16 इंटू 15 आ जाएगा 16 वन जा 16 थ्री जा और ये 0 है तो 0 हो जाएगा 15 वन जा 15 टू जा सो 12 माइनस आर इज इक्वल टू 2 है सो ये हो जाएगा 12 माइनस 2 इज इक्वल टू आर सो ये हो जाएगा 10 इज इक्वल टू आर देयरफॉर आर इज इक्वल टू क्या आएगा 10 when this question is done we make a note of this part Start with the next question. That is question number 17. Question is, how many words can be formed using all the alphabets of the word Punjab? So when we use this as the term, तो सबसे पहले तो मैं ऐसा बोलूंगा, how many words? अच्छा, now since this is a question which is based on words, अच्छा कभी भी अगर word frame करना है, तो उसके लिए जो letters दिए रहेंगे, उसके जो positions होते हैं, ये बहुत important होते हैं. मतलब मैं ऐसा बोलूंगा, जो लेटर्स का पोजीशन रहेगा मतलब ऑर्डर जो है वो इंपॉर्टेंट है एंड व्हेन इट इज रिलेटेड टू ऑर्डर वी से इट इज क्वेश्चन व्हिच इज बेस्ड ऑन व्हाट परम्यूटेशन ये अपने को समझ में आना चाहिए एंड उसमें भी जब मैंने वर्ड जो है वो बोला गया है एज व्हाट पंजाब तो इसके सारे के सारे लेटर्स जो है वो डिस्टिंक्ट है नाउ सिंस ऑल द लेटर्स ऑफ दिस वर्ड आर डिस्टिंक्ट तो मुझे ये चेक करना है यहाँ पे हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म सो मैं ना यहाँ पे ऐसा लिखूंगा This is question number 17 में. Here in the word Punjab there are 6 alphabets. So that is n is equal to 6 हो जाएगा. So n का वैल्यू 6 हो गया. Now can I say how many words can be formed बोला है using all the alphabets बोला है. All the alphabets मतलब क्या है? 6 alphabets है यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो सारे के सारे alphabets को कंसिडर कर लेते एंड यहाँ पे कंडीशन में कुछ भी बोला नहीं गया है सो मैं बोलूंगा यहाँ पे my value of r जो है मतलब all alphabets बोल दिया है since all alphabets are used that is r is equal to क्या हो जाएगा 6 therefore total number of words is equal to मैं लिखूंगा NPR and इधर मैं लिख दूंगा 6P6 हो जाएगा which is equal to 6 factorial क्योंकि NPN is same as what n factorial ये हमने सीखा था इसलिए मैंने 6P6 को डायरेक्ट क्या लिखा 6 factorial and 6 factorial का मतलब होता है 720 आ जाएगा so ये हो गया question number 17 now we'll see the next question that is question number 18 how many words can be formed using 4 different alphabets of the word combined of the word rainbow I'll repeat the question once again how many words can be formed using 4 different alphabets of the word rainbow now since ये question दिया गया है so मैं यहाँ पे लिखूंगा here in the word rainbow there are 7 letters that is n is equal to क्या आएगा 7 a 4 letter word
is to be formed, that is R is equal to क्या आ जाएगा 4. Therefore total number of words is equal to, तो मैं लिखूंगा 7p4. सो ये हो जाएगा 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 4 का फैक्टोरियल, एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल. सो ये हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 4 डिवाइडेड बाय क्या आएगा 3 फैक्टोरियल. तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा. सो इट इज 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4. सो यहाँ पे which is 7 into 6 into 5 into क्या आएगा 4. So this value is equal to क्या आएगा 840. So with this, these two questions are there. We make a note of these two questions. Now we start with the next question. That is question number 19. In how many different ways can the letters of the word Tuesday be arranged? How many of this arrangement begin with T? How many begin with T and end with U? So यहाँ पे if you'll see how many different ways can the letters of the word बोला है, फिर अरेंजमेंट, ये वर्ड्स आते हैं, मतलब समझ जाना है दिस इज क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन व्हाट परम्यूटेशन. सो सबसे पहले बोला है इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्यूसडे बी अरेंज्ड. सो ओवर हियर मैं ऐसा बोलूंगा इन द वर्ड ट्यूसडे there are 7 letters, that is n is equal to क्या आएगा 7. एंड क्वेश्चन में बोला है how many different ways can the letters of the word Tuesday be arranged. So can I say and the word is to be formed using these letters, that is R is equal to क्या आएगा 7. Therefore total number of words is equal to NPR आ जाएगा. So this becomes 7P7 and ये हो जाएगा 7 फैक्टोरियल and ये हो जाएगा 5040. So ये हो गया क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट. अब क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में पूछा गया है हाउ मेनी ऑफ दिस अरेंजमेंट बिगिन विद टी. तो मैं यहां पे ऐसा लिखूंगा here the first position is occupied by T in 1P1 way. क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे T ही होना चाहिए ऐसा बोला है, एंड the remaining letters, that is 6 हो जाएगा, क्योंकि पहले टोटल 7 थे उसमें से एक लेटर फिक्स हो गया, दैट इज वो क्या रहेगा द फर्स्ट पोजीशन इज ऑक्यूपाइड. यहां पे मुझे लिखना होगा बाय टी, बाय द लेटर टी इन 1P1 भी आएगा. एंड फिर मैं लिखता हूं एंड द रिमेनिंग लेटर्स, दैट इज 6 हो जाएगा, क्योंकि पहले 7 थे उसमें से टी चला गया तो अभी 6 लेटर्स बचे. एंड 6 positions
So they are arranged among themselves in 6p6 ways. Therefore, total number of words is equal to, तो मैं बोलूंगा 1p1 into 6p6. सो ये हो जाएगा 1 फैक्टोरियल into 6 फैक्टोरियल. इसका आंसर 1 है और इसका आंसर 720 है. सो दिस इज इक्वल टू क्या आएगा 720. ये हो गया सेकेंड पार्ट. एंड अब लास्ट पार्ट है हाउ मेनी बिगिन विथ टी एंड एंड विथ व्हाट यू. सो मैं यहां पे लिखता हूं हियर द फर्स्ट पोजीशन is occupied by the letter T and the last position is occupied by the letter U in 1p1 into 1p1 ways. क्यों 1p1? क्योंकि फर्स्ट पोजीशन के लिए खाली t है, सो 1p1 t के लिए हो गया एंड लास्ट पोजीशन के लिए u है तो वो भी 1p1 हो गया. एंड the remaining letters that is, अच्छा अब मैं क्या बोलूंगा, ये कितना हो जाएगा 5 and 5 positions. Remaining letters are 5 and 5 positions. So they are arranged among themselves in 5p5 ways. So इधर मैं लिखूंगा therefore total number of words is equal to, ये हो जाएगा 1p1 into 1p1 into 5p5. So ये हो जाएगा 1 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 1 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल. So ये 1 into 1 into 120 हो जाएगा. This is equal to 120 हो जाएगा. With this question is done. We make a note of this question. We start with the next question. That is question number 20. How many words can be formed of the letters in the word failure such that vowels always come together? So यहाँ पे मैं ऐसा बोलूंगा. This is question number 20. In the word failure, there are, अच्छा अब यहाँ पे A-E-I-O-U इसमें से कुछ रहेगा तो उसको बोला जाता है व्हाट वॉवेल्स. तो मैं यहाँ पे चेक करता हूँ. A है, I है, U है और E है. मतलब यहाँ पे 4 वॉवेल्स है और ये 1, 2 और ये 3 कंसोनेंट्स है. तो मैं ऐसा लिखूंगा इन द वर्ड फेलियर देयर आर 4 vowels and 3 consonants. Since we want vowels
together. Consider the 4 vowels as one unit and 3 consonants. So a total of 1 plus 3 which is equal to क्या आएगा 4 can be arranged among themselves in 4p4 ways, and the vowels can also be arranged among themselves in 4p4 ways. क्योंकि यहाँ पे 4 वॉवेल्स है एंड ये 4 वॉवेल्स अंदर ही अंदर उनके पोजीशन चेंज कर सकते हैं. सो ये 4p4 हो गया, ये भी 4p4 हो गया. सो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4p4 इंटू 4p4. सो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल एंड यहाँ पे 4 फैक्टोरियल के लिए दिस बिकम्स 24 और ये भी हो जाएगा 24. सो ये हो जाएगा 576. सो ये हो गया मेरे नंबर ऑफ वेज इन विच वॉवेल्स विल ऑलवेज बी टुगेदर. ठीक है, विद दिस क्वेश्चन इज डन. वी मेक अ नोट ऑफ दिस क्वेश्चन. Start with the next question, that is question number 21. How many different words containing all the letters of the word logarithm be formed? How many of them have none of the consonants together? Vowels at the 3rd, 4th and the 5th places. So यहाँ पे question number 21 है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा in the word logarithm there are 9 letters. See, question का first part है how many different words containing all the letters of the word logarithm be formed बोला है. So logarithm ये word देखता हूं तो सारे के सारे letters इसके जो है वो distinct है and all the letters used करना है, तो मैं ऐसा बोलूंगा in the word logarithm there are 9 letters. तो मैं यहाँ पे लिखूंगा that is n is equal to 9 हो जाएगा. Since we want all the letters to be used to form a word, that is r is equal to b हो जाएगा 9. So therefore total number of words is equal to, मैं बोलूंगा ये हो जाएगा npr and ये हो जाएगा 9p9 which is equal to 9 factorial. तो ये हो जाएगा 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. So ये सबको मल्टीप्लाई करेंगे. So मैं बोलूंगा 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. So ये हो जाएगा 362880. So ये हो गए मेरे टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स which can be formed using the letters of the word what logarithm. So ये फर्स्ट पार्ट हो गया. अब सेकेंड के लिए क्या बोला है, how many of them have none of the consonants together. So सबसे पहले मैं यहाँ पे ऐसा लिखूंगा in the word
logarithm, there are 6 consonants and 3 vowels. Since we want none of the consonants together, तो मैं यहां पे लिखूंगा since we want none of the consonants together, we have to place vowels first, and we have 3 vowels and 3 positions for that, and besides those vowels we have 4 places for consonants. But we have to place 6. So it is not possible to have none of the consonants together. So therefore total number of words is equal to क्या आएगा 0, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई पोजीशन पॉसिबल ही नहीं होता है जहां पे कोई भी 2 कंसोनेंट साथ में ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं तो कंसोनेंट साथ में होगा तो ही मैं 6 कंसोनेंट्स को प्लेस्ड कर सकता हूं. सो दैट इज द रीजन टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इज इक्वल टू क्या आया 0. एंड सेकेंड पार्ट में बोला है तो मैं ऐसा बोलूंगा वॉवल्स एट थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ प्लेसेस. सो मैं यहां पे ऐसा लिखूंगा in the word logarithm there are 6 consonants and 3 vowels. We want 3 vowels at third, fourth and fifth place. So we have 3 vowels and 3 positions. This can be done in 3p3 ways, and six consonants and 6 positions. So this can be done in 6p6 ways. Therefore, total number of words is equal to ये हो जाएगा 3p3 into 6p6, जो जाएगा 3 factorial into 6 factorial, and 3 factorial का आंसर आ जाएगा as what 6 factorial का आंसर आ जाएगा as what 720.
सो यहाँ पे व्हेन आई मल्टीप्लाई दिस पार्ट तो ये हो जाएगा 7 20 into 6. So इसका आंसर आ जाएगा as what? 43201. ठीक है, with this question is done. We also end this session over here. Please revise the concept which we have done in this session so that it will be easy for you all to understand the next concept. Thank you.